भाई एक एक सेकंड बहुत कीमती है, अगर कोई और हो तो आ जाओ, फिर बाद में मत कहना कि मैं ये है मेरे वो है। अगर आए हो मन में कोई बात है तो उसको निकालो, नहीं तो फिर परमात्मा कहते हैं शंका सूल बबूल है। शंका जो है वो कांटे का वो होता है, वो कीकर का कांटा, वो आपको भक्ति नहीं करने देगा। और गुरुजी कहते हैं संत से डॉक्टर से अगर छुपाओगे दुखी रहोगे। नीचे हाथ लगा कर, हाँ जैसे कि थोड़ा सा इसके नीचे हाथ लगा कर, हाँ ऐसे बोलो। जैसे कि थोड़ा सा और के पास लगा। चंद्र बहन ने ये चाय राम का भोग प्रसाद बना के लगाया था, तो परमात्मा ने उनका भोग स्वीकार किया। तो बहन भाई मेरे मन में ये आया कि ऐसे भी होता है क्या, तो मेरे मन में दोष आ गया। तो इसमें तो मेरी गलती है, मुझे महसूस है। फिर भाई मैंने भोग लगाया परमात्मा को। फिर अगले दिन फिर मैंने सिंपल खाना बनाया, जैसे कि आपकी वीडियो देखी वैसे मैंने भोग लगाने के लिए परमात्मा के दरबार में खाना रख दिया और उसको ढक के रख दिया। और मैंने झाड़ू उठाया और आरती चला रखी थी, परमात्मा की नियम चला के बेड पर रख रखा था। और तो मैं उसे झाड़ू उठाया, पोछे की तैयारी कर दिया। जैसे कि मैं झाड़ू लगाने लगी, साफ करने लगी, तो परमात्मा की वीडियो वो वापसी इतनी देर हटती गई। तो मेरे को एकदम अचानक से ध्यान आया कि मैंने एक गलती करा, कमी हमारे में हो गई थी। तो फिर मैंने हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा मांगी और परमात्मा की क्षमा मांग के फिर मैंने वो वीडियो गाड़ी में जाते जाते सुना, एक बार भी पीछे नहीं होया भाई। तो परमात्मा इस बात के लिए, परमात्मा कहते हैं जो मन में परमात्मा के ज्ञान लेने से पहले दोष आ जाता है तो उसे परमात्मा क्षमा करता ही नहीं है। देखो बहन, मालिक ने तो अपना जो भक्ति का जो विधान है ना, वो जो है वो समझाना है। अब ये भक्ति का विधान बनाया किसने था? इसी परमात्मा ने बनाया। कब बनाया? जब ये सतयुग में आया उस समय बनाया, जब ये त्रेता में आया उस समय बनाया, द्वापर में आया उस समय बनाया, 650 साल पहले ये कलयुग में आए उस समय इन्होंने भक्ति का ये विधान बनाया। अब परमात्मा की वाणी क्या कहती है? गरीब निर्गुण और सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप है और सरगुण संत विचार। तो विधान वो परमात्मा बना के गया। अब परमात्मा जब निर्गुण रूप में अपने वहां पे होते हैं ऊपर वाले लोक में, सतलोक में, उस समय इस पृथ्वी पे जो आत्मा होती हैं उन आत्माओं को केवल अपना संस्कार मिलता है। यानी जो विधान परमात्मा जो बना के चले गए ना, केवल उसी के अनुसार उनको लाभ और हानि मिलेगा। लेकिन आज वो परमात्मा सरगुण रूप में धरती पे प्रकट है, और जब वो परमात्मा संत रूप में, सरगुण रूप में, सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होता है, तो वो परमात्मा निर्गुण से ज्यादा लाभ देता है। उस परमात्मा का जो निर्गुण रूप है उससे ज्यादा लाभ वो सरगुण रूप में आके हमें यहाँ देता है। मान लीजिए आज गुरुजी यहाँ पे नहीं होते और गुरुजी आज वहीं बैठे होते अपने वो कबीर रूप में, और हमारा अगर एक्सीडेंट होना था तो होना ही है, उसको रोकेगा नहीं, वो परमात्मा भी नहीं टालेगा। उसने विधान बना दिया हर आत्मा का। आज वो परमात्मा सतगुरु रूप में इस धरती पे है और हम उसकी शरण में, तो आज वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का जो सरगुण रूप होता है वो हमारे को संस्कारों से ज्यादा बढ़ के लाभ भी दे सकता है। जैसे गुरुजी ने बताया निर्गुण और सरगुण का, कि जैसे बर्फ है, बर्फ क्या है? निर्गुण रूप है। और किसी आदमी को लग गई प्यास, अब वो क्या करेगा? क्या वो बर्फ चाटने से उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी ना, क्योंकि आज हम आत्मा है, आज हमें चाहिए भक्ति, मोक्ष। तो क्या अगर परमात्मा अगर सतलोक में बैठा है तो क्या हमें वो भक्ति वो दे सकता है? वो हमारा मोक्ष कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि मालिक ने क्या कहा कि हरि सुमरे सो वारी है और गुरु भजे हुए। तो सतलोक में तो ये समझो कि वो परमात्मा निर्गुण रूप में वो बर्फ है, और हमें इस पृथ्वी लोक पे मोक्ष की चाहत है, तो बर्फ चाटने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी।
कबीर कबीर नाम लेने से हमारी जो है मोक्ष नहीं होगा। अब वो बर्फ यदि अपने सरगुण रूप में आ जाए, यदि वो बर्फ से पिघल के वो पानी बन जाए तो हमारी प्यास बुझेगी ना। तो वो परमात्मा निर्गुण रूप से जब यहाँ पे सतगुरु रूप में आता है तो हमें अपनी शरण में लेके वो हमारा मोक्ष कर सकता है, हमारी सारी आवश्यकता वो पूरी करता है। तो आज आपके मन में अगर ऐसा छोटा मोटा कोई दोष भी आ जाएगा नाम लेने के बाद, तो आज परमात्मा धरती पे सरगुण रूप में प्रकट है। आज वो माफ भी कर देगा, आपके संस्कारों को चेंज भी कर देगा, लेकिन उसके लिए आवश्यकता कि हम हृदय से उस परमात्मा से क्षमा याचना करें और आगे से विश्वास दिलाएं। जैसा कि परमात्मा बार बार सत्संग में कह रहे हैं कि आगे से परमात्मा को विश्वास दिलाओ। परमात्मा है तो फिर क्या नहीं कर सकता। गुरुजी ने इतनी वाणियां बताई हमारे को, वो किस लिए बताई? ताकि हमारे मन में कोई दोष पैदा ना हो। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भ्रम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। कि सतगुरु जो चाहे सो कर सकता है। साहेब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से। तो ये परमात्मा है भाई। और मालिक की पता नहीं कितनी वाणियां हैं। जैसे कि भाई मैं पहले नाम देश लेने गई थी प्रथम नाम, और उसके बाद लेके आई हूँ तो जगत वाले भाई बहन बोल रहे थे कि ये तो निंदा करते वो करते। तो ऐसे अनजाने से मैंने भी बोल दिया ये गलती है। तो जैसे कि अर्जुन ने तो परमात्मा को तो सलाह ही दी थी ऐसे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमने। देखो, जब तक परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, हमारे सामने हमारे गुरु रूप में हैं, तब तक चाहे आपसे लाख जाने अनजाने में गलतियां हो जाओ, यदि आप उन गलतियों के ऊपर पछतावा करके क्षमा याचना मांगती हो तो परमात्मा क्षमा करेगा। इनके जाने के बाद मौका नहीं है, और बार बार ये गलतियां ना हो हमसे। अब देखो, मान लीजिए मैंने इस उंगली का डॉक्टर से ऑपरेशन कराया, उसने ऑपरेशन कर दिया और उसने टाके मार दिए। 10 दिन बाद में मैं मेरी कोई भी गलती से वापस ऑपरेशन को फेल कर देता हूं तो सेम जगह टाके नहीं लगेंगे, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। फिर चलो डॉक्टर ने जैसे तैसे करके टाके फिर लगा दिए, फिर तीसरी बार मैं उस उंगली को जो है वो कंडम कर देता हूं, तो तीसरी बार कहां से टाके लगाएगा? वो जगह ही नहीं छोड़ी हमने। तो बार बार यदि हम गलतियां करेंगे तो परमात्मा भी फिर छोड़ देता है कि नालायक है ये नहीं सुधरने वाला। तो हम मौका ना दें बार बार। फिर अब दृढ़ तो होना पड़ेगा बहन जी। ये मीरा जी का उदाहरण क्यों दिया भगवान ने? गुरु जी ने कहा कि भाई हमारे तो एक ही बात समझ में आई, जब मीरा संघर्ष कर सकती है तो आज की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? मीरा के कोई 4 हाथ पैर थे क्या? तो वो 250-300 साल पहले 600 साल पहले संघर्ष कर सकती है तो आज की माता बहनें क्यों नहीं कर सकती? ये परमात्मा ने बताया। मीराबाई ने बोले चाहे मेरा सिर कट जा पर मैं सत्संग में जानता नहीं मना रह सकती। हम तो थोड़ी सी आंट को मान करके भी सत्संग से विमुख हो जाते हैं, ना हमें, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी युग में कर लियो, करे सदेगी, करे सरेगा, चाहे इस जन्म में कर लियो, चाहे फिर कभी जन्म और कोई भक्ति का सूत बैठ जा तो फिर कर लियो। करना पड़ेगी हिम्मत, जैसे मीराबाई ने करी। भारत यह समझ में आई तो मीराबाई एक लड़की हो गए और संघर्ष समाज से कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? और क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? वो लड़की कोई क्या रात थे उसका? मैं बात समझ में आएगी है, समझ में आ जाओ सारा कुछ कर सकता। पर कबीर साहब का मार्ग और आसान है, वो तो घर में रह के समझ आ सकती है, बाहर छोड़कर जान की हो सकता नहीं है, पर इतनी लगन लगानी पड़ेगी। बात समझ में आएगी, फिर संघर्ष दूर नहीं है। और फिर भगवान ने बताया, देखो मीरा पिटी इस भक्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। मीरा पिटी, ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटा, 650 साल पहले हमारे भगवान पिटे, और उससे ज्यादा पिटाई आज 7 साल से। अब हम तो बस यूँ छोड़ देते हैं। बस हमारे गुरुजी जेल में, जब 2006 करोथा कांड में गुरुजी जेल में गए ना, तो आपको पता है परमात्मा से पूरी जेल में झाड़ू निकलवाई जाती थी। क्यों निकाल रहा हो? किसके लिए निकाल रहा है? बेटे बहने परमात्मा ने, आप और हम जैसे नीचों के लिए परमात्मा इस गंदे लोक में आके, वो सतलोक का राजा जो यहाँ के 21 ब्रह्मांड का स्वामी को भी मतलब भीख में दे रखे हैं 21 ब्रह्मांड, वो भगवान
आप और हम इतने प्यारे उस परमात्मा के बच्चे कि हमारे लिए भगवान यहाँ आके इतना दुख उठाता है। पूरी जेल में परमात्मा झाड़ू निकाला करते थे, और जब रिमांड हुआ था तो जो साथ में थे परमात्मा के, उन्होंने बताया कि गुरुजी के छाती के बाल तक उखाड़ दिए गए थे। वो किस लिए इतना दुख उठा रहा है? ये बरवाला कांड 30 दिन का रिमांड है, आज तक नहीं हुआ किसी के इतिहास में। 30 दिन का रिमांड सहा परमात्मा ने हम नीचों के लिए, और हम इस काल को अपने नाक हाँ कान में धारण किए बैठे हैं। हम काहे के हम सतगुरु के हैं, हम तो कोसों दूर हैं उस परमात्मा से। ड्रामा कर रहे हैं, नाटक, भक्ति नहीं है, तभी तो आए दिन मर रहे हैं। किसी का कोई भाव नहीं बन रहा, कोई भक्ति नहीं बन रही, क्योंकि कोई नियम पे चल ही नहीं रहा, गुरु वचन को कोई मान ही नहीं रहा, बस गुरु जी को बस अपना गुरु मान लिया। इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे और भी बहुत से बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलने लग गया तो 100 का नोट पाया। एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को छोड़ने नहीं दूं, और तू तीसरे दिन झोला उठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते किराया, मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूं, और जाके दिखाइए आज तू। तो नहीं, मैं पैसा किराया दू नहीं, तू जागी कैसे? वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहां पूजा स्थल है रोने लगी है भगवान, देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने मैंने ये सोच लिया कि मैं भी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी, बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, जो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर, एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़िया में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीगी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आके ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोचे। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है, और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे, ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज
और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में। जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटा बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे का अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जाते होगे, तेरा तो पाल लिकट रहा है, तीसरे दिन वहां बैठे रहते हो, तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो। और आप जो ज्ञान में कमजोर है, इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधुकाण। बंधुकाण माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आण, ये आके आंट लावेंगे कि बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाए कभी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती है भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जाए, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है वही आवागमन निसावे। कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापिटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा, और केवल बात बनाते हैं परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। तो वही संघर्ष बताया परमात्मा ने, जब तक हम उस परमात्मा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तब तक परमात्मा निकट नहीं आएगा, और वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बताई परमात्मा ने।